हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एमपीएच क्लास में। आज का टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। बट उससे पहले हम समझेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, समरूपता का सिद्धांत क्या होता है। बिना कोई देरी के चलिए स्टार्ट करते। इसका जो सिद्धांत है ये है कि द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड्स ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन मस्ट बी द सेम। इट मीन्स कि अगर हमारे पास एलएचएस और आरएचएस फॉर्म में दो टर्म्स हैं तो इसका जो डायमेंशन होगा, एलएचएस का जो डायमेंशन होगा, इसका जो भी डायमेंशन होगा यह आरएचएस के डायमेंशन के इक्वल होगा, राइट। इट मीन्स कि इट मीन्स कि इट मीन्स दैट यू कैन only add or subtract physical quantities that have the exact same dimension. इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि जब भी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ या दो से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की बात करेंगे तो उससे पहले हम ये कंफर्म हो लेंगे कि क्या उनके डायमेंशंस सेम हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर हैं तभी हम उनको आपस में सब्ट्रैक्ट या ऐड करेंगे। ये ध्यान रखना, सिर्फ सब्ट्रैक्ट या ऐड किया जाएगा। अगर कोई दो फिजिकल क्वांटिटी है ए और बी तो ये आपस में ऐड या ये सब्ट्रैक्ट तभी होगा जब इसके डायमेंशन सेम होंगे, ठीक है। और यह अगर दो टर्म्स में है, एलएचएस और आरएचएस दो टर्म्स में है, दो साइड भी दिए हैं, लाइक कि अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ ए प्लस बी, कोई दो फिजिकल क्वांटिटी है, अगर वह सी के इक्वल है, राइट, तो ये यहाँ पे चीज़ कंफर्म हो जाएगा कि ए प्लस बी ये आपस में दोनों फिजिकल क्वांटिटी तभी इक्वल ये प्लस होंगे जब यहाँ पे दोनों का डायमेंशन सेम होंगे। और इधर का जो जो भी टर्म होगा उसका जो डायमेंशन होगा इनके डायमेंशन के इक्वल होगा, ठीक है। वही चीज़ हम कह रहे थे यहाँ पे कि एलएचएस और आरएचएस में दोनों टर्म्स में जो चीज़ें दी गई होंगी, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ दिए गए होंगे उनके डायमेंशन सेम होंगे तभी उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। और ये ध्यान रखना है कि सिर्फ इनके बीच जो होगा एडिशन या सब्ट्रैक्शन ही होगा। हम यहाँ पे डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो कोई भी तो मैं ये जो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने दिया, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं a प्लस बी, ठीक है, c इधर आ जाए, ठीक है, या कोई और भी दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं, कोई सब्ट्रैक्शन ऐसे हुआ है, राइट, और इधर कोई ऐसे है तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ x माइनस वाई और z इधर आ जाए। तो ये जो तीनों जो मैंने यहाँ पे टर्म्स लिए एक कोई फिजिकल क्वांटिटीज हो सकते हैं, तो ये फिजिकल क्वांटिटीज़ के जो यहाँ पे डायमेंशन होंगे यह सेम होंगे तभी जाकर के इनके बीच ये जो सम हो रहा है सब्ट्रैक्शन या एडिशन का ये पॉसिबल है, ठीक है। यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि जब भी दो या दो से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा तो उनके डायमेंशन सेम होने चाहिए, ये चीज़ कन्फर्म हो जाए तभी हम उन फिजिकल क्वांटिटीज़ या कोई भी इक्वेशनल ये डायमेंशनल इक्वेशन है उसको हम आपस में सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए यही सिद्धांत के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम करते हैं, है ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है v is equal to a plus bt where v is equal to velocity, t is equal to time
देन फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। क्लियर? हमें यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है इस अभी जो प्रिंसिपल हम समझे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, उसके ऊपर। तो v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी। हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, v माइनस ए माइनस बी टी इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फिजिकल क्वांटिटीज मान सकते हैं कि जो भी फिजिकल क्वांटिटीज में हैं या जो भी इसमें टर्म्स दिए हैं, इन टर्म्स के डायमेंशन सेम होंगे तभी जाकर के आपस में ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हुए हैं, राइट। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं, तो हमको डायमेंशन फाइंड करना है ए और बी का। तो डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए फाइंड करना है, तो ए लिख लेते हैं यहाँ पे। डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू, क्या डायमेंशन ऑफ v हो सकता है? हो सकता है ना, क्योंकि हम यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इस प्रिंसिपल के जो एजप्शन है, इसके ऊपर जो भी चीज़ें तो इस सिद्धांत के जो भी चीज़ें बताई गई हैं, क्या उसी को फॉलोअप्स कर रहे हैं हम यहाँ पे? तो कर रहे हैं ना, कि डायमेंशन ऑफ जो वेलोसिटी है, डायमेंशन ऑफ ए के इक्वल होगा, तभी तो यहाँ पे इनके बीच सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो उसी को हमने यहाँ पे फॉलोअप्स किया। आगे करते हैं। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? हमें मालूम है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या समझे थे, डिस्प्लेसमेंट का एल, टाइम का टी, तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल टी के पावर -1। यहाँ लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एल टी के पावर -1 लिख सकते हैं, ठीक है। अगेन अब हमको बी का फाइंड करना है, तो लिखेंगे डायमेंशन ऑफ बी टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी कर लीजिए, हो सकता है ऐसे। तो डायमेंशन ऑफ जो बी है, बी हमको बी फाइंड करना है, तो बी को ऐसे रहने देते हैं और टाइम के जगह पे टी यूज़ कर सकते हैं, क्लियर। और डायमेंशन ऑफ जो वी है, हमको पहले ही मालूम है कि एल टी का पावर -1 होता है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या, एल बाई टी, ठीक है। अब ये टी यहाँ पे आ जाए, टी के पास आ जाएगा, तो वी का जो डायमेंशन होगा वो एल अपॉन टी, और ये टी नीचे आ जाए, तो यहाँ पे टी ऐसे मल्टीप्लाई कर ले, तो ऐसे हो सकता है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टी का पावर स्क्वायर, टी का पावर 2, और ऐसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टी का पावर -2। तो हमारे पास क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ बी, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल टी का पावर -2, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ ए हो गया एल टी के पावर -1, डायमेंशन ऑफ बी हो गया एल टी के पावर -2, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ये दोनों। हम यहाँ पे ये भी चीज़ देख सकते हैं कि क्या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहाँ पे फॉलोअप्स हो रहा है, तो हो रहा है। वी का डायमेंशन क्या होता है, एल टी के पावर -1। ए का क्या होता है, एल टी के पावर -1, ए का मिला, दोनों का सेम है। बी का क्या होता है, तो एल टी के पावर -2, बट बगल में टी है, अगर यहाँ पे एल टी का पावर -2 किसका है, बी का है, और यहाँ पे टी उसके बगल में था, है ना, बी टी, डायमेंशन ऑफ बी टी इज इक्वल टू, तो टी, तो एल टी के पावर -2 और एक टी के पावर -1, यहाँ पे हो जाएगा एल टी के पावर -1, है ना। तो बी टी का हमारा डायमेंशन हो गया एल टी के पावर -1, ए का हो गया एल टी का पावर -1, और
वी का भी हो गया एल टी के पावर -1। इस तरह से इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फॉलोअप्स हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलोअप्स करते हुए हम क्वेश्चंस को ऐसे बना सकते हैं, वहाँ पे डायमेंशंस किसी भी अननोन फिजिकल क्वांटिटी या फिर कोई भी ऐसे टर्म्स दिए हो तो हम उसका डायमेंशन ऐसे फाइंड कर सकते हैं। और ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नीट और जी जैसे एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, x इज इक्वल टू a प्लस सी बाई एम। ठीक है, यहाँ पे x जो है डिस्प्लेसमेंट है, m जो है मास है, तो फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ a एंड c। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन? तो क्या हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं क्या, x माइनस ए माइनस सी बाई एम इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि डायमेंशन ऑफ जिसको फाइंड करना है, ए को फाइंड करना है तो ए लिख लेते हैं, डायमेंशन ऑफ ए जिसको फाइंड करना है पहले उसको ये लिख लो यहाँ पे। और जो इसमें से गिवन है जहाँ से हम इसको जिसको ईजिली जिसका डायमेंशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं उसको आर्चेस फॉर्म में लिखो। जैसे यहाँ पे एक्स का जो लिख सकते हैं डायमेंशन हमको ज्ञात है, जानकारी है कि डायमेंशन ऑफ जो एक्स होगा मतलब डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो एल होगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एम टू द पावर 0, एल का पावर 1 और टी का पावर 0। ये हमारा हो गया ए का। अब निकालना है सी का, तो डायमेंशन ऑफ जो सी होगा वो क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ एक्स के ही इक्वल होगा, एक्स या ए के इक्वल होगा। तो डायमेंशन ऑफ एक्स जो होगा वो क्या लिख सकते हैं इसको, डायमेंशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट फिर वैसे ही हो गया एम का पावर 0, टी का एल का पावर 1 और टी का पावर 0। बट हाँ सी बाई एम कर सकते हैं यहाँ पे ना, सी बाई डायमेंशन ऑफ सी बाई एम इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स, और फिर इस तरह से। तो सी और एम क्या है यहाँ पे, मास है, राइट। तो सी का जो डायमेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, इधर मास आके मल्टीप्लाई करेगा किससे, एम का पावर 0, एल का पावर 1, टी का पावर 0 से। क्या मिलेगा, एम का पावर 0 है, इसका कोई वैल्यू नहीं, तो एम का पावर 1 तो एम का पावर 1, एल का पावर 1 और टी का पावर 0। तो इस तरह से हमारा डायमेंशन ऑफ सी हो गया और डायमेंशन ऑफ ए यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस हम 2-3 क्वेश्चंस और हम लोग करेंगे। ठीक है, आप ऐसे ही बने रहे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है देखते, म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर, वेयर म्यू इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जो अपने आप में डायमेंशन लेस होता है, और लैम्डा एक तरह से वेवलेंथ है, तो इसका तो डायमेंशन को मालूम है एल होगा। तो इस तरह से फाइंड करने के लिए क्या रह गया, डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। तो इसको हम करते हैं अगले पेज पे। तो क्या हम उस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, म्यू माइनस ए माइनस बी बाई लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ भी हम यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ होमोजेनिटी करेंगे। तो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ ए फाइंड करना है, ए और बी को फाइंड करना है ना, उसके डायमेंशन को फाइंड करना है। तो मैंने पहले ए को लिया, तो डायमेंशन ऑफ मैं म्यू कर सकता हूँ। मैं इसमें से क्यों लेने लगा, क्योंकि मुझे बी के डायमेंशन के बारे में जानकारी नहीं है, तो इसलिए मैं इसको इक्वल नहीं कर सकता, इसको फाइंड ही करना है। और ए भी अननोन है, तो ए के इक्वल क्या करेंगे, म्यू को करेंगे, तो डायमेंशन ऑफ म्यू कर लिए।
म्यू का मैंने अभी बताया कि ये डायमेंशन लेस होता है, तो इसके जगह पे हम m0 l0 t का पावर 0 कर सकते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट करेंगे डायमेंशन ऑफ b बाई लैम्डा स्क्वायर। ये भी डायमेंशन ऑफ म्यू होगा, वेयर डायमेंशन ऑफ म्यू इज इक्वल टू m का पावर 0 l का पावर 0 t का पावर 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे b लैम्डा स्क्वायर की जगह पे l इंटू एल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आकर के नेक्स्ट स्टेप में ये इधर आकर के मल्टीप्लाई करेगा इससे, तो क्या हो जाएगा b इज इक्वल टू L1 कितना हो जाएगा l का पावर 2, और इधर में अंदर में पहले से है m का पावर 0 l का पावर 0 t का पावर 0, तो क्या हो जाएगा ये m का पावर 0 l का पावर 2 है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे l का पावर 2 कर देगा, और l का यहाँ पे t का पावर 0 हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ b, और यहाँ पे ऊपर में होगा डायमेंशन ऑफ a। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? कोई भी दिक्कत होगा तो आप, या कोई भी कन्फ्यूज़न होगा, कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट में हमसे इसके बारे में क्लैरिफाई कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड डायमेंशन ऑफ x if y is equal to 10xt, where t is equal to time। y नई जानकारी है, y क्या है, तो हमको फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ x, ठीक है। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन। डायमेंशन ऑफ xt जो होगा, xt इन द सेंस xt क्या है, यहाँ पे tan थीटा की जगह पे एक तरह से यहाँ पे xt का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा, राइट। और एंगल हमें मालूम है, ये एंगल क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, xt जो होगा यह, इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन लेस है तो सब 0 होगा, ठीक है। और डायमेंशन ऑफ x की बात होगी, x का फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा डायमेंशन ऑफ x जो होगा वो क्या हो जाएगा, m का पावर 0 l का पावर 0 t का पावर 0, और ये जो t है ये नीचे आ गया, इसका जो टाइम था यहाँ पे t का टाइम होगा ना, तो यहाँ पे नीचे आ गया। तो इसमें से डायमेंशन ऑफ x जो होगा वो क्या हो जाएगा, t ऊपर जाएगा तो m का पावर 0 l का पावर 0 t का पावर -1, इस तरह से आंसर होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, नमस्कार।